ए जान तू नहीं ना घुमा कर तेरे पर भी एक जान है मेरे पास तो छह छह चांद है ये सभी बेजान है। ऐसे पूज्य महासती चरण के चरणों में कोटि सा वंदन। आज विदाई का प्रसंग आंखें और दिल दोनों ही भर आया है। बारासात का चातुर्मास कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ये पता ही नहीं चला। उन्होंने हमें बहुत देने का प्रयास किया, हमें जितनी कुवत थी, हमें जितनी शक्ति थी, हमने वो ले लिया। लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर हम चलेंगे तो यह चातुर्मास सफल होगा। उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है उस पर हम चलने की अवश्य ध्यान रखेंगे हमारा साथ। और सभी हमारा सबके प्यार में क्या है ना, सब एक ही रत्नों की खान है। छोटे हमारा सब से लेकर बड़े हमारा सब में इतने गुण है कि हम उनके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। आज विदाई के प्रसंग पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, सभी हमारा सबके लिए शब्दांनी आपल्या ममतेचा परिचय होतो, शब्दांनी आपल्या ममतेचा परिचय होतो, आपुलकीने आपल्या माणुसकीचा अर्थ कळतो। तुमची शिकवण तुमचे संस्कार, तुमची शिकवण तुमचे संस्कार आयुष्याला नवे वळण देते। सर्व काही तुम्हीच दिलं, सर्व काही तुम्हीच दिलं, आम्ही केवळ येण्याचा प्रयत्न केला। मग आजच्या या विदाई प्रसंगी आम्ही काय देऊ शकतो? कृतज्ञता व्यक्त करणाऱ्या शुभेच्छा मनापासून मैं भगवान स्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि जिस हेतु से आपने संयम ग्रहण किया है वह हेतु आपका जल्दी ही साध्य हो और आपके स्वास्थ्य में धर्म ध्यान में सदा ही बढ़ोतरी हो, आप सदा स्वस्थ और मस्त रहे। यही शुभकामना मेरी और जामखेड़ वालों के ओर से आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री चंदन बालाजी महाराज साहब, पद्मावती जी महाराज साहब आदि खाना छे को मेरा त्रिवार वंदन। महाराज साहब, आप 2-4 साल से चातुर्मास नहीं हुआ, 2-3 साल से आपका चातुर्मास हुआ, बहुत ही धूमधाम से आपका चातुर्मास हुआ, बहुत सब कार्यक्रम व्यवस्थित हो गए, धूमधाम से कार्यक्रम हो गए। हमारे सूत्र अंतगण सूत्र, उत्तरायण सूत्र, ये पहली बार ही हमने इतने छोटे छोटे अर्थ सहित सुने हैं और तो बहुत सी हमको मजा आ रही है। सिद्धि तप भी हमने पहली बार ही किया। सिद्धि तप का बचकान में इतना सोला था जैसे किसी ने भी तपस्या की, उनको लगती ही नहीं कि हमने तपस्या की है। लेकिन महाराज साहब, हमें मेरे को ये नहीं, हमारे अंतरकरण से आपकी पगला आते वक्त हमारे घर पर रही नहीं है, तो अभी भी हमारे हाथ से मौका गया नहीं थे। विहार करके हम अपने बापना निवास पर रहकर हमारे सभी वर्तमान सोसाइटी वाले को और हमारे सभी जामखेड़ वाले को सेवा करने का लाभ मिले, धर्म ध्यान करने का लाभ मिले, यही विनती रखती है। और महाराज साहब, आपका चातुर्मास तो वापिस हो नहीं सकता, लेकिन शेष कार्य जामखेड़ और अपनी सदा कृपा बरसती रहे, यही विनती रखती है। जय आनंद, जय मानव। आदि खाना की पवित्र पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदना। पूरे विश्व में 2 वर्षों तक कोरोना महामारी का आतंक मचा हुआ था। चारों ओर हाहाकार था, हर एक परिवार दुख, दर्द और भय की पीड़ा में जूझ रहा था। जामखेड़ में भी इससे विपरीत परिस्थिति नहीं थी। स्थानक कारोबार बंद था, चातुर्मास खाली जा रहे थे, धर्मी जो घर पर ही धर्म आराधना कर रहे थे। ऐसे में ही 2022 जुलाई के मंगल प्रभात में परम पूज्य महासती जी चंदन बालाजी महाराज साहब आदि खाना का जामखेड़ स्थानक में चातुर्मासार्थ शुभ आगमन हुआ और हम सब का मन में नाच उठा। मानो पतझड़ में बाहर आई अकाल में धुआंधार वर्षा हुई। महाराज साहब, आपके चरण कमल इस धरती पर क्या पड़े, हम तो खुशी से झूम उठे, नाच उठे। जिनवाणी के मधुर रस में मन डूबने लग गया। 4 माह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हर एक प्रोग्राम हटके और प्रशंसनीय था। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहना तो बहुत है। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहना तो बहुत है। पूज्य महासती जी महाराज का जितना गुणगान करो कम है। जब तक के गुंज से छनक रहा था ये जामखेड़ का स्थानक, जब तक के गुंज से छनक रहा था छनक रहा
दसों दिशाएं मिलकर कह रही थी, बोलो गुरुनिसा की जय जयकार, बोलो गुरुनिसा की जय जयकार। 4 महीने में गुरुनिसा ने धर्म की ऐसी गंगा बहाई कि सभी लोग उसमें नहाते चले गए। सभी को खूब आनंद आया। 4 महीने कैसे चले गए पता ही नहीं चला। पूज्य बड़े मारसा के महिमा का क्या कहना, पूज्य बड़े मारसा के महिमा का क्या कहना, यथा नाम तथा गुण। तब का तो भंडार भरा है। मंगलिक का भी क्या प्रभाव था, बचकान भी कितने सोरे थे, तभी तो इतनी सारी तपस्या और मांस खमन हुआ है। सभी महासती जी एक से बढ़कर एक ज्ञान के भंडार भरे हैं। पूज्य महासती जी पद्मावती जी महाराजा की अद्भुत प्रवचन शैली है, तो पूज्य श्री विक्रांत जी महाराजा की कोकिल कंठी आवाज। पूज्य चारु प्रज्ञा जी महाराजा आगम के ज्ञाता है, तो पूज्य सूर्यवंदना जी महाराजा तप में माहिर, और हमारे पूज्य श्री शासन वंदना जी महाराजा के बोली ने सबका मन मोह लिया। वैरागी बहन चांदनी भी शांत, संयमी और सदा हंसमुख है। प्रवचन देते समय भी महाराजा बिल्कुल कंजूसी नहीं करते थे। सभी को खूब आनंद आता था। घड़ी का कांटा चलता था पर कोई न उठ पाता था। किसी भी महासती जी को किसी के लिए राग नहीं, द्वेष नहीं, सबके साथ समान व्यवहार था। गोचरी के बारे में हमने एक दिन भी कोई तकरार नहीं सुनी, किसी का मन भी उन्होंने कभी नहीं दुखाया। पूज्य महाराजा यह चातुर्मास जबरदस्त हुआ है। पूज्य महाराजा को विदाई देते वक्त हृदय जड़ और आंखें नम है। पूज्य महाराजा आप दुनिया में कहीं पर भी रहो, पर आपके हृदय के कोने में हमारे इस जामखेड़ नगरी को सदैव स्थान देना, और हमसे कोई गलती हुई हो तो उदारमना होकर माफ करना। बस मैं आपको क्या दे सकती हूँ गुरुवर, तव चरणन में क्या अर्पण करूं, आत्म झोली खाली है। गुरुवर तव चरणन में क्या अर्पण करूं, आत्म झोली खाली है। तन मन के 2 चावल ले लो, भेंट सुदामा वाली है, भेंट सुदामा वाली है। गुरुवर आपकी सेवा में यह तन भी अर्पण है और यह मन भी अर्पण है। लास्ट में पद की बस इतना ही कहूंगी, इथून दूर जाताना तुम्ही मला खूप दिलं, इथून दूर जाताना तुम्ही मला खूप दिलं, देईन म्हणता म्हणता मी तुम्हाला काय दिलं। इथून दूर जाताना माझी आठवण तुमची असेल, इथून दूर जाताना माझी आठवण तुमची असेल, तुमची आठवण माझी असेल, या साऱ्या आठवणींचाच मनात उद्या गाव असेल। इथून दूर जाताना आपण आपले राहू काय, इथून दूर जाताना आपण आपले राहू काय, आपापले झाल्यावर मागे वळून तरी पाहू काय, मागे वळून तरी पाहू काय। हम सब जामखेड़ वासियों की ओर से गुरुनिसा मानसा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आरोग्य स्वस्थ रहे, आप आपकी साधना में मस्त रहे, और आप सभी धाराओं में जिस उद्देश्यों को लेकर संयम ग्रहण किया है वह शीघ्रतम सफल हो। जय आनंद, जय महादेव स्वामी के चरण में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित चंदन बालाजी, चंदन बालाजी हमारे साथ आदि खाना के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित सभी छोटे बड़ों को मेरा सादर जय जय। देखते देखते चातुर्मास समाप्त हो गया, और इस चातुर्मास में हमने पाया ही पाया। क्षमा मांगते हैं हम, हुई हो कुछ गलती हमसे, सुनाना हो अगर महाराज साहब, हमने आपने जो है बताया, आपने जो है बताया। जिस दिन को हम नहीं चाहते थे वह दिन आखिर आ ही गया। आपसे चातुर्मास में जो सीखा है, जो जाना है, वह कुछ पंक्तियों द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। आशा नहीं पूरा विश्वास है, आशा नहीं पूरा विश्वास है, जामखेड़ वालों को याद रखेंगे आप सदा। इतनी आसानी से नहीं होता कोई मन से भी, परम पूज्य चंदन बालाजी महाराज साहब, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। बड़प्पन आप में छलकता भी नहीं कहीं। आपकी तप पर हम सब है फिदा, आपकी तप पर हम सब है फिदा। इतनी आसानी से नहीं हो जाता कोई मन से फिदा। परम पूज्य पद्मावती जी महाराज साहब, गुच्छे में से चाबियां निकाल कर, गुच्छे में से चाबियां निकाल कर, मन चाही चाबी ले लो कर। गौतम स्वामी के हम पर उपकार बताकर चिंतन करना, यह वाक्य याद आएगा सदा। चिंतन करना, यह वाक्य याद आएगा सदा।
खूबियां समाई जो आपके भीतर, महकता था दिन हमारा आपके मुस्कुराने पर। जहां भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, लेकिन अधूरा सा लगेगा आपके जाने पर, लेकिन अधूरा सा लगेगा आपके जाने पर। पसंद आती है मारा साहब हमें आपकी हर अदा, पसंद आती है मारा साहब आपकी हमें हर अदा। इतनी आसानी से नहीं होता कोई मन से भी। परम पूज्य सूर्यवंदना जी महाराज, गुरु बनकर आपने आगम का सम्मान सिखाया, गुरु बनकर आपने आगम का सम्मान सिखाया। कब, कैसे, क्यों होता है ये राज भी बताया। याद आएगा हमें आपके साथ बीता हर पल, याद आएगा हमें आपके साथ बीता हर पल। शब्द नहीं मेरे पास इससे ज्यादा, इतनी आसानी से नहीं हो जाता कोई मन से बिना। परम पूज्य शासन वंदना जी महाराज, बच्चों की पाठशाला हो या पार्टियों का याद लेना, बच्चों की पाठशाला हो या पार्टियों का याद लेना, दर्शन को आने के बाद आपका उन्हें चॉकलेट देना। हर किसी से भी आप मुस्कुरा कर बात करना, हर किसी से भी आपका मुस्कुरा कर बात करना। सभी महाराज साहब की सेवा में पूरा दिन बिताना। याद आएंगी ये महाराज साहब हर पल आपकी याद, इतनी आसानी से नहीं होता कोई मन से भी था। परम मुझे विद्या वंदना जी महाराज साहब, स्वाध्याय का परिणाम हो या स्तवनों का गाना, स्वाध्याय का परिणाम हो या स्तवनों का गाना, हर पल आपके चेहरे पर वो मुस्कुराना, हर पल आपके चेहरे पे वो मुस्कुराना। चोटी से जाप का अनुष्ठान लगाना, वैसे यंत्र का अर्थ इतने संक्षिप्त रूप में बताना। हर कार्य हर बात पर हम हो गए आप पर फिदा, हर कार्य हर बात पर हम हो गए आप पर फिदा। इतनी आसानी से नहीं होता कोई मन से विदा, इतनी आसानी से कोई नहीं होता मन से विदा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आनंद अजीत दरबार लगेगा सुना सुना, आनंद अजीत दरबार लगेगा सुना सुना। सारंग में दर्शन के लिए किसके लिए आना, कुछ भूल हुई हो हम सभी से चातुर्मास में, तो आप सभी महाराज साहब हमें दिल से क्षमा करना, दिल से क्षमा करना। मेरी शुभकामना है मिली जुली खुशी गम के भावनाओं के साथ, शुभकामना है मिली जुली खुशी गम के साथ। आपके जीवन के हर कदम हर पल की हो शुभ शुरुआत, शुभ शुरुआत। आपकी भाषा में बोल रही हूँ, निम्बा रंगो न्याम करेंगे, आप बहुत याद आओगे। श्री चंदन महाराज जी तथा प्रवक्ता श्री पद्मावती जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटि प्रणाम। जब जामखेड़ में चातुर्मास हुआ था, जब हमें ये भावना हुई थी कि हमें दीक्षा करना है, उसके बाद वो दीक्षा हो गई। तब से मैं हर चातुर्मास के 2-3 दफे उनके जोधपुर, भिलवाड़ा, नागपुर, गुड़िया, सोजनपुर जहाँ इनके 8 चातुर्मास हो गए। वहां पर मैं गया था, वहां की रौनक देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कब आपके आप जामखेड़ में उनका चातुर्मास होगा। तो हमारा सब बोले थे अभी राजस्थान साइड में हम आए हैं, अभी फिलहाल तो हम आपको शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे मन में बहुत ही था कि एक दफे आपने जामखेड़ की बेटी की दीक्षा जामखेड़ में करना, ये मेरा जब से दीक्षा ली थी तब से मेरा मन होगा। तो ये चातुर्मास आईपीएस होगा, ये इसकी पूरी खातिर मुझे थी, क्योंकि विद्या जी की दीक्षा होने के बाद जहाँ जहाँ चातुर्मास हुआ वहाँ विद्या जी ने भारतीय संघ के और सबका मन ऐसा जीत लिया था कि मुझे तो इतना वहां पर आनंद लगता था कि हम 2 दिन वहां पर रुके। तो मुझे पूरी खातिर थी कि चातुर्मास हैसियत होगा। उसी तरह
जामखेड़ में सिद्धि तक, अहमद तक, पद्मावती तक ये कभी हुआ नहीं। वो उसमें सब बहना इतनी जुड़ गई और उसमें जो आनंद सबको मिला उसके ज्यादा तो मुझे तो बहुत आनंद मिला। उसकी सेवा में मेरे तरफ से कुछ भागी रहूंगी तो मैं सब करने वाले को सब करने वाले की तरफ से मैं माफी मांगू। उसी तरह ये माहौल देखने के लिए महाराज साहब ने आपको उत्तरायण सूत्र, अंतरायण सूत्र और हर प्रोग्राम इतने सही तरह से बनाए, इसकी याद हमेशा जामखेड़ वासियों को रहेगी। इसकी मैं आपके तरफ आशा रखता हूँ। आज विदाई का दिन है, सबसे तो ज्यादा आपके से दुख तो होगा, मगर हमारे ज्यादा में ज्यादा हमारे बहनों को उनकी बहुत जरूरत थी। और महाराज साहब जो फरमाते थे उसमें सब बहनों ने बहुत साथ दिया। वैसे पाठशाला के बच्चों को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 2 दिन में भी प्रोग्राम बना के उन्होंने पूरे जातुमात को इतना अच्छी तरह से बनाए। मैं पाठशाला के बच्चों को और उनके टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे तरफ से उन्हें कुछ गड़बड़ या टाइमिंग के बारे में कुछ बोल लिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज साहब आपका आपके सेवा में जामखेड़ संघ की ओर से कुछ खातिर में होंगी तो आप हमें माफ करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और सही बोले तो गोश्री का ख्याल तो कभी आया नहीं, सिर्फ आप एक ही रखे पूरे चातुर्मास को सिर्फ एक ही रखे गोश्री को जाते थे। उसमें कुछ क्योंकि 10-10 बजे अध्ययन खत्म होता था और 11 बजे आप लोग से निकलते थे, उसमें पूरी सुविधा हम दे नहीं सकते। जब हम लेडीज ने बहुत चर्चा सुनते थे हम इतनी सुविधा दे नहीं सकते, तो उसके जो टुकड़े होंगी उससे हम क्षमा चाहते हैं। और ये चातुर्मास में जिन्होंने गौतम प्रसाद की व्यवस्था में जो भाग लिया उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी तरह जो प्रोग्राम बने, पैसे उत्तरायण सूत्र, सुभाष भंडारी, कुंदन भंडारी ने जो कर्जा लाभ उठाया, मैं संघ की ओर से उन्हें भी खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके कि मेरा ये चातुर्मास में जहाँ मैं इनके आप लगाया तो पैसे से यंत्र का जो गलत है जानने का, वो गलत काम पूरे कोई ले नहीं सकता, निरामी लेती रहता है। मगर मैं पहले से ये मन में ठान दिया था कि चांदी का कलर बिल्ले के रूप में हर घर जाए, ये मेरी भावना थी। वो चाक में या चौक में जिन्होंने कक्षा के उनके पास गई होंगी, मगर जिसके हाथ में नहीं गया होगा तो वो कलर हमारे सबके हाथ से जिनको नहीं गया होगा उनको आप नाम दे ताकि आपको ये चातुर्मास की पूरी याद रहे। और वो गलत चीज के घर में गया है उसका बेनिफिट क्या मिलता है, तो मुझे और जिनके पास गया है तो जाप के जो दिया था उसका बेनिफिट बहुत मिला है। तो जिनके आप नहीं गया होगा कृपया एक नॉमिनल उसका जो खर्चा है उतना देके हमारा आपको 10 तारीख को देंगे, क्योंकि ज्यादा में ज्यादा जिन्होंने नहीं किया होगा बोलिए, क्योंकि ये चातुर्मास की याद वो गलत के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो बहुत ही आनंद रहेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और अध्यक्ष बोले तो पंचम के अच्छे काम होते, पाठ करके कुछ गलत होते, तो पाठ करके तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। तो मैं कल की ओर से सब सखियों को और विशेष करके महिलाओं को और भाई बहनों को मैं जामखेड़ संरक्षण की ओर से और कोठारी परिसर से क्षमा मांगता हूँ। आज का माहौल सही करने में चातुर्मास की छुट्टी में मेरी धर्मपत्नी आज यहाँ पर नहीं है, तो इतना आनंद सबको आता था, उसको तो इतना आता था कि उसकी बेटी नहीं होती थी, तो
अभी अपन पहले 10 साल बाद चाकमा किया है, तो और 10 साल बाद दूसरा मंडल कहाँ पहुंचेंगे इसकी तो बेड़ी नहीं होगी। तो 4 साल में तो नहीं ले सकते, मगर पहला रूटीन जो है वो आप हमें वापस करने की चांस दे रहे हो। श्री संघ की आज की विनंती हम आपके पास रखते हैं और सबके आज जो अंतकरण में दुख है, विदाई तो आज कभी तो करना पड़ेगी, मगर जानते की बेटी को विदाई देना है, इसमें बहुत ही अंतकरण से सबको दुख होता है। मैं फिर से कभी सब सत्या को विनती करता हूँ कि जहाँ महाराष्ट्र में आपके चाकू दूसरे राज्य में हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ के आपके पास आएंगे, ये आशा करते हुए पूरी वो सचमुच हमारे भगवान है। वो सब जग कहते हैं पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, साधु बने वो महान है, राजा से भी ज्यादा उसको सम्मान है, भगवान से भी ज्यादा उसको सम्मान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, साधु बने वो महान है। अपने इस मंदिर से भगवान शरीर से जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा हमारे साथ हमारे दिल में है, इसलिए हमारे दिल में से तो आप नहीं जा सकते। हमारे साथ आप 6 के 6 का ग्रुप, मैं ऐसा आज तक एक ग्रुप देखा नहीं कि बड़े लोग छोटों को सब प्रदान करते हैं, सब आगे बोलने का चांस देते हैं। अब वितराग वंदना जी महाराज साहब, मुझे ऐसा लगता है आपको दीक्षा को 25-30 साल हो गए, ऐसा आपका व्याख्यान है। उस 8 दिन में दिवाली के मेरा आना सिर्फ 3 दिन हुआ, उत्तरायण सूत्र मैंने आपके मुख से सुना, तो मेरे को लगा और पूज्य प्रेमदुषी जी महाराज साहब सुना रहे, इतना ज्ञान उन्होंने हम पर सब पर बरसाया। आप जा रहे, आपको मैंने वचन दिया था कि मैं मास्टर जरूर करूंगा, वो वचन निभाते आपको 3 मास्टर टोटल मिल दिए हैं, मैंने दिए, पूरा भर ने दिए, और 2011 में आप जब आए थे तब 15 किए थे और 4 महीने 15 दिए, मतलब आपको 3 मास्टर मिले हैं। मतलब और मास्टर करने के बाद भी इनके सरल इनके दोष भी सभी ने इनका गुण गाया है, लेकिन मैं इनके दोष बताऊंगा आपको। इनका दोष ऐसा है कि बहुत सीधे और सरल है। दूसरा दोष है, कोई आघात के वक्त कोई इनकी फरमाइश नहीं रहती, कुछ नहीं, वापस कुछ आदेश भी नहीं देते कि भाई हमारी ये सेवा करो, वो सेवा करो। उनका वो शब्द रहते खड़ा नहीं, टिका नहीं, ऐसा हमेशा व्याख्यान में बोल के वो शब्द आपका ज्यादा घर में रहेगा। बस अभी 4 महीने में मेरे परिवार से, शिवी परिवार से तथा मेरे युवक ग्रुप, धर्मोदय